भाई ये आया ना कुछ नया और कुछ यूनिक। जब आप एक सुपर हीरो वेब सीरीज को, एक सुपर हीरो शो को एचबीओ के हाथ में देते हो तो भाई ऐसा प्रोडक्ट निकलता है। एचबीओ ने बता दिया कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, और ये चीज सिर्फ एचबीओ ही बता सकता था। जिस तरीके की राइटिंग हमें देखने को मिली है ना इस पहले ही एपिसोड के अंदर, डीसी यूनिवर्स का जो एकदम गंदा वाला डाउनफॉल चल रहा था, शायद अब उनको एक बहुत बढ़िया पुश मिल जाएगा इस वेब सीरीज के थ्रू। लैंटर्न्स नाम की एक एचबीओ मैक्स ओरिजिनल वेब सीरीज आई है जो कि डीसी कॉमिक के एक कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपको पता होगा कि पिछले साल डीसी ने सुपरमैन मूवी रिलीज करके एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया था। अब शायद ये जो लैंटर्न सीरीज है ये उसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले कोई डीसी की मूवी देखनी जरूरी है, आप बिना कुछ जाने इस सीरीज को शुरू कर सकते हो। और सीरीज बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझाती है। हाँ, मतलब सारी चीजें अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन एक पायलट एपिसोड के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है वो एचबीओ को पता है भाई कैसे डिलीवर करनी है लोगों के आगे। एचबीओ ने बोला है भाई ये बनाओ ना, आप कुछ भी सीरीज बना देते हो और उसको बोलते हो कि ये थ्रिलिंग है, ऐसा है वैसा है। राइटिंग मैटर्स भाई, राइटिंग मैटर्स बहुत ज्यादा। ऐसा लग जाता है ये सीरीज देख के कि यार मतलब ऐसा कुछ दूसरी सीरीज नहीं कर रही। मैं वीडियो के एंडिंग में कुछ 3-4 चीजें स्पॉइलर के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसे प्लीज सुन के जाना अगर आपने एपिसोड देख लिया है, क्योंकि लग जाता पता भाई जब आप एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के हाथ में देते हो ना तो यही चीज निकलती है भाई, एंड इट इज अ परफेक्ट थिंग। ओके, तो लैंटर्न सीरीज के अंदर हमें एक डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्रीन लैंटर्न, और वो एक स्पेस कॉप है, यानी कि जो दूसरे यूनिवर्सेस है, जो दूसरे प्लैनेट्स है वहां पे भी कॉप्स की जरूरत पड़ती है। तो ही इज वन ऑफ दोस कॉप्स, वो वहां पे काम करता है एंड उसे किसी कारण की वजह से धरती पे भेजा गया है। एंड उसे क्यों भेजा गया है, उसका क्या काम है यहाँ पे, वो सारा कुछ आगे आगे धीरे धीरे पता लगेगा। और ग्रीन लैंटर्न के अंडर एक ट्रेनी रखा गया है, मतलब आप उसे चेला समझ लो उसका। तो उसको समझाया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा कि ये ग्रीन लैंटर्न जैसा कैसे बनना है। अब उसे ही क्यों पिक किया गया, उससे क्या काम करवाना चाहते हैं ये लोग, वो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो दोनों के बॉसेस है, जो ट्रेनी है, जो चेला है, उसके जो फादर है ना वो पहले के टाइम में एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। शायद पहले जो सीन में दिखाया गया था उससे तो ऐसे लग रहा था कि उसके जो फादर है वो एक आर्मी ऑफिसर ही है, जितने स्ट्रिक्ट थे वो। तो ऐसा बोला गया कि जो ग्रीन लैंटर्न के बॉस है और जो उस लड़के के बॉस है, उन दोनों ने डिसाइड किया है कि ग्रीन लैंटर्न उस बंदे को सिखाएगा ये सब कुछ। एंड पहले एपिसोड के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन भी चलती है जहां पे एक मास मर्डर हुआ है एंड ग्रीन लैंटर्न को बुलाया जाता है कि भाई तू ये चीज देख, कैसे क्या हुआ है, किसने किया है ये। तो वो बोलता है कि भाई ये किसी एलियन का काम है, और कोई भी नहीं मानता ये चीज। मतलब सारे बोलते हैं कि हाँ हमने मान लिया कि तू दूसरे ग्रह से आया है, लेकिन एलियन आके खुद यहाँ पे आके मारेंगे सबको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों की जो आइडियोलॉजीज है, दोनों के जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है वो भी नहीं मिलता, वो भी बीच में क्लैश करता रहता है। एंड डायलॉग्स के अंदर वो परफेक्शन दिखती है कि किस जगह पे क्या चीज बोलनी है। मैं वो डिस्कस करूंगा यार लास्ट में। पहले एपिसोड के अंदर जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, इट इज प्योरली HBO काइंड ऑफ थिंग। ये चीज हमें किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, जो काम HBO करता है भाई। एंड HBO को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, वो है भाई कैरेक्टर्स को कैसे एस्टेब्लिश करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरी वेब सीरीज देख लो, कभी कभी ऐसा होता है कि, या कभी कभी भी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हम पहला एपिसोड खत्म तो कर लेते हैं लेकिन स्टोरी भी समझ आ जाती है, हम एक्साइटेड भी रहते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनके साथ अब कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस एपिसोड के साथ ऐसा नहीं है। दोनों कैरेक्टर्स को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, जो दूसरे 3-4 कैरेक्टर्स है उनके साथ भी आपका एक कनेक्ट बन जाता है। और जब तक आपका कैरेक्टर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं बनेगा ना, आप एक शो के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो सकते, भले ही वो शो जितना मर्जी बढ़िया हो। इसलिए भाई मेरे लिए तो लैंटर्न्स का एपिसोड 1 बिल्कुल ही परफेक्ट एपिसोड है। इसका एपिसोड हर मंडे को आएंगे सुबह 6:30 बजे, एक एक करके सारे एपिसोड्स ड्रॉप किए जाएंगे। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मुझे इसका हर एक एपिसोड देखना और टाइम पे देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि पहला एपिसोड जिस तरीके से एंड किया है ना इन्होंने, वो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस ले आता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। जब आप एपिसोड खत्म करोगे ना, वो आपको लग जाएगी चीज पता कि यार ये एक बहुत तगड़ा एपिसोड था। अगर हम पहले एपिसोड्स की बात करें, इनफ स्पॉइलर फ्री टॉक, अब हम सीधा सीधा स्पॉइलर्स के अंदर जाने वाले हैं, जिसमें मैं 2-3-4 चीजें
एड्रेस करने वाला हूँ। जिन्होंने एपिसोड देख लिया है वो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं दिखा है वो चले जाओ भाई, पहला एपिसोड देख के आओ। सबसे पहले तो भाई इन्होंने टाइमलाइन को कितनी बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। जब 1996 का टाइम आया था, आई वाज लाइक हाँ ठीक है, इसकी कोई बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, और बैक स्टोरी ही दिखाई, नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद डायरेक्ट जब 2016 के अंदर, अब यहाँ पे HBO का असली वाला मैजिक आता है कि 2016 के अंदर जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच, वो इतनी सही तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर किया है कि जब वो 2026 में जंप करते हैं ना, आप शॉक हो जाते हो कि अच्छा, तो मतलब 2016 वाली मेन कहानी है ही नहीं। ये होता है एक अच्छी राइटिंग का एग्जाम्पल। मतलब जब 2016 आता है तब तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार अभी तो 2026 चल रहा है, लेकिन ये तो 2016 की कहानी क्यों बता रहे हैं। लेकिन जब 2026 आएगा तब वो शॉक वैल्यू प्रोड्यूस होती है थोड़ी सी कि हाँ, मतलब जितना भी अभी तक हमने देखा एंडिंग तक, वो मेन है ही नहीं कहानी। मेन कहानी तो भाई 2026 से शुरू हो रही है। दूसरा एक अच्छी राइटिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उस पुलिस ऑफिस के रूम के अंदर, और ग्रीन लैंटर्न और उस एलियन के बीच का जो कन्वर्सेशन है, दैट सीन इज प्योर गोल्ड भाई। हमें जिस तरीके से उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, पहले तो वो बोल रहा था कि यार मैं नहीं हूँ, हैरी पॉटर वाला क्वेश्चन उसने इग्नोर मार दिया था, या बराक ओबामा वाला सारा क्वेश्चन उसने इग्नोर मारा था। एंड देन ही गोज लाइक कि अगर मैं एलियन हूं और उन लोगों ने मुझे एक बहुत बड़े काम के लिए भेजा है धरती के अंदर, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं एलियन हूं ही नहीं। और तुम लोगों ने मेरे सारे टेस्ट कर लिए कि मुझे एलियन प्रूफ करो, लेकिन वो लोग इतने पागल थोड़ी है कि मेरे नॉर्मल बॉडी के अंदर सब कुछ डालेंगे। वो लोग मेरी हड्डी के अंदर इंफॉर्मेशन डाल के भेजेंगे मेरे को। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, मैं एलियन थोड़ी हूं। ये चीज सिर्फ HBO ही कर सकता है भाई। और जो स्वैग है, जो कूलनेस दोनों के अंदर दिखती है हमें, वो आपको हिंदी डबिंग में नहीं देखने को मिलेगी भाई। मैंने हिंदी डब 2-3 सेकंड के लिए सुना है, इट इज हॉरिबल। मतलब टाइम पास करने के लिए इट इज गुड, लेकिन अगर आपको असली मजा चाहिए ना इस शो का, इसे इंग्लिश में देखो। वो कन्वर्सेशन बहुत तगड़ी है भाई। और एक बहुत बड़ा अच्छी राइटिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो बहुत सारी बाकी सीरीज मात खा जाती है इस चीज में। बार वाले सीन के अंदर वो जो चेला है ग्रीन लैंटर्न का, वो ग्रीन लैंटर्न को पूछता है कि ये तुझे रिंग कहां से मिली। तो ग्रीन लैंटर्न उसको जवाब देता है कि तुझे पता तो है मेरे को रिंग कहां से मिली, तो मेरे को पूछ क्यों रहा है वैसे। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे पता तो है तुझे रिंग कहां से मिली है, लेकिन क्या पता ये चीज झूठ हो और तूने मुझे झूठ बोला इस रिंग के बारे में। अब ये सस्पिशन उसी टाइम क्यों आया, ये समझने वाली बात है। क्योंकि पिछले एक सीन के अंदर ग्रीन लैंटर्न ने उस बंदे को मारने की कोशिश की थी, या आप उसको एक टेस्ट कह सकते हो। चलो सस्पिशन आ गया, लेकिन इस चीज को HBO ने इतनी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है कि हम अगर कोई दूसरी सीरीज देखते हैं, हमें इंफॉर्मेशन फीड की जाती है कि भाई आपको ये चीज जाननी जरूरी है, इसलिए ये चीज सुनो। सेम यहाँ भी ये चीज कर सकते थे कि अगर वो पूछता कि तुझे रिंग क्यों मिली है, और वो बता देता उसे रिंग क्यों मिली है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक कर जाती कि अगर ये इतने टाइम से इसको ट्रेन कर रहा है, तो इसको ये चीज आज ही क्यों याद आई कि तुझे रिंग क्यों मिली है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि राइटिंग मैटर्स। सिर्फ उस एक लाइन से ये पूरा सिनेरियो बदल गया, जब उसने बोला कि तुझे पता तो है कि रिंग क्यों मिली है, फिर मुझे क्यों पूछ रहा है। ये चीज शायद बहुत लोगों के दिमाग में डायरेक्टली इंजेक्ट ना हो, लेकिन जब आप बाकी सीरीज से इस चीज को कंपेयर करोगे ना, लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि दो बहुत पुराने दोस्त होते हैं और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सिर्फ उसी एपिसोड के अंदर पूछा या कि तूने उस बंदे को उस दिन क्यों मारा था। मतलब ये चीज कितनी अजीब है कि इतने पुराने दोस्त है ये लोग, और ये चीज उसको पूछने का सिर्फ इसी एपिसोड के अंदर याद आया। एंड वहां पे वो बताता है कि हाँ मतलब इसलिए मैंने मारा था और मेरा ये मिशन है। तो आपको एक तरीके से ऑडियंस को फीड की गई ये चीज कि उनको जानबूझ के बताएगी, क्योंकि वो चीज जाननी उनको जरूरी है। सिर्फ इसीलिए मैं इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी राइटिंग इज टॉप नॉच। एक परफेक्ट शो के लिए जो राइटिंग चाहिए होती है इस शो के अंदर वो है। कमेंट्स में भाई बता देना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आगे किसी एपिसोड के अंदर मुझे बहुत कोई यूनिक चीज देखने को मिल जाए तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार रिव्यू द रियलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।